कौन है जयचंद और कौन है मीर जाफर, ये आज आपको हम बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे बिहार में आर्थिक सर्वे आने के बाद। बिहार में आर्थिक सर्वे आने के बाद दोस्तों उसको ज़्यादा मिर्ची लगी है जिसको नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा। राज्यसभा का स्पीकर हरिवंश, प्रभात खबर के मालिक हरिवंश, उसने एक झूठा लिस्ट छापा, झूठा आंकड़ा छापा कि बिहार में भूमिहार की संख्या, कायस्थ की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्या आपको दिखाई देता है? क्या आपको ये बात पचती है? हाजमा का खुराक ले लीजिए, शायद पच जाएगी। जिधर लड्डू देखता है उधर ये मीर जाफर दौड़ते हुए जाता है, ये जयचंद दौड़ते हुए जाता है। टीवी पर आपने अजय आलोक को देखा होगा। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इस धरती को रहने लायक जो 90% लोग बनाए, उनकी हिस्सेदारी क्या है और वो 10% लोग कितना गटक रहे हैं, ये सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिहार के सर्वे रिपोर्ट के बाद भाजपा में खलबली है। आरक्षण का दायरा अब 75% कर दिया गया है। पेरियार की धरती से स्टालिन ने पहले ही 69% आरक्षण लोगों को दे दिया था। अब बिहार दूसरा चोट कर दी है भाजपा के फन पर। कायस्थ, जिसको प्रभात खबर सबसे ज़्यादा संख्या में दिखा रहा है, वो इसलिए कि कायस्थ सरकारी नौकरी में 6.68% है, ब्राह्मण 3.60, राजपूत 3.80। तो समझ लीजिए कि क्यों दिखाया जा रहा है। आपको हम एक बार फिर से आंकड़ा बताते हैं। कायस्थ 6.68, ब्राह्मण 3.60, राजपूत 3.80 और भूमिहार 4.99%। तो ये आंकड़ा है। यादव का संख्या कितना है और नौकरी में हिस्सेदारी 1.55%। यादव को बदनाम करता है कि 75 में से 56 एसडीएम का सीट यादव हड़प लिए। आज तक खुलासा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को बदनाम किया गया। ये टीवी, ये अखबार आपके नेताओं को बदनाम करती है और ये जुडिशियरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनुवादी जज आपके नेता को जेल में डालने का काम करती है। चाहे लालू यादव हो या शिबू सोरेन हो, आपके नेता को मीडिया बदनाम करती है, आपके नेताओं को जेल में डालने का काम ये जुडिशियरी करती है। देश भर के बहुजन आज एकजुट हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय दिलीप मंडल को जाता है। मैं सलाम करता हूं दिलीप मंडल को, मैं सलाम करता हूं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को, मैं सलाम करता हूं शंभू सिंह को, मैं सलाम करता हूं प्रोफेसर रतन लाल को। ऐसे महान योद्धा, बहुजन सिपाही मान्यवर काशी राम कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लोगों तक पहुंचा रहा है। फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचा रहा है। गौतम बुद्ध, कबीर, रैदास के विचारों को लोगों तक पहुंचा रहा है। मैं इन तमाम पत्रकारों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही आरक्षण का दायरा बढ़ा, बीजेपी को मिर्ची लग गई। पूरे देश के बहुजन एकजुट हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहन जी के रैली में जो भीड़ दिखाई दे रहा है, वो भीड़ देखकर मनुवादी डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में भीड़ नहीं,
बहन जी मायावती की रैली में अपार जनसैलाब देखकर ये मुकाबला ट्रायंगुलर होते दिख रहा है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर बहुजन एकजुट हो गए तो सरकार में इनकी भागीदारी लगभग तय मानी जाएगी। मान्यवर काशीराम कहा करते थे कि आपको मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, और जो मजबूर सरकार होती है वही बहुजनों के लिए काम करती है। चाहे वो बीपी सिंह की सरकार हो, चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हो। नीतीश कुमार की सरकार हमेशा मजबूर रही है और गठबंधनों के हिसाब से ही वो चलती रही है। उत्तर प्रदेश में 7 से 12 तक और 12 से 17 तक ये जो सरकार रही, उसमें पहले का फ़र्क देख लीजिए। जो 7 से 12 तक, उससे पहले जो भी सरकार रही, तो अखिलेश यादव, मायावती, इन दोनों को चाहिए था कि ये काम करे, और इनसे चूक हो गई। जाति जनगणना नहीं करा पाए, आर्थिक सर्वे नहीं किया, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, ये आपके लिए काम करेंगे। तो देश के बहुजन अगर जेएमएम, जेडीयू, आरजेडीयू, सपा बसपा, डीएमके, ये तमाम दल एकजुट होकर के अगर चुनाव लड़ते हैं, शिकवे गिला को भुला करके 100 सीट पूरा इंडिया में जीतेंगे। और 100 सीट अगर जीत लेंगे तो कांग्रेस को पिछलग्गू बन के आना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस बीजेपी की माँ है, और 60 साल तक आपके हक हुकूक में ना नुक्कर करती रही, दिया नहीं आपको कोई अधिकार। 11 महीने के लिए बहुजन का सरकार बना। चाहते तो देवीलाल प्रधानमंत्री बन सकते, लेकिन बड़ा दिल दिखा करके बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। बीपी सिंह ने बहुजनों के लिए काम किया। 11 महीना में मनुवादियों ने उनकी सरकार गिरा दी। यही कांग्रेस और यही भाजपा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न बीपी सिंह की सरकार में ही मिला था, और मूर्ति भी स्थापित संसद भवन में बीपी सिंह के सरकार में हुआ। बहुजनों को 52% आरक्षण खास करके ओबीसी को मिलना था, लेकिन उसमें कटौती यही मनुवादियों ने किया। जो कुछ भी मिला वो बहुजन की सरकार, बीपी सिंह के सरकार मिला, ना उसके पहले ना उसके बाद। उसके बाद अगर कोई दिया है तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में दिया है। तो बहुजन अब एकजुट हो रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है। मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, तब मनुवादी चुप रहते हैं। वो आपको रूस यूक्रेन दिखाएंगे, वो आपको हमास इजराइल दिखाएंगे। और नीतीश कुमार जब सेक्स पर ज्ञान देते हैं, उनका पुराने ख्यालात के लोग हैं, पुराने लहजा में ये बात रखे, नए शब्द का चयन प्रयोग नहीं कर पाए, तो मनुवादियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हाथरस में दलित बच्ची का बोटी बोटी नोच करके उसको रातों रात जलाया जाता है, तब मनुवादी चुप रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में पूरा उनको बदनाम करके करेक्टरलेस, यानी आपके नेताओं से अब वो जीत नहीं पाती है तो उसको बदनाम कर दो। 800 किसान मर गया, कोई बात नहीं है। बड़ा से बड़ा कारनामा हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा ज्ञान अगर दे रहे हैं तो उस पर ये लोग बेवजह का प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बेवजह बदनाम कर रहे हैं। बहुजन इस चीज़ को समझने लगा है। बहुजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार को कितना भी मनु मीडिया बदनाम कर ले, उनकी छवि पर कोई आँच आने वाला नहीं है। पूरा बहुजन उनके साथ है। बिहार के बहुजन के साथ साथ मैं देश के तमाम बहुजनों से अपील करता हूं कि इस समय आप नीतीश कुमार का साथ दीजिए। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।